दोस्तों साथियों, आप देख रहे हैं आसिफा के साथ और मैं हूं आसिफा। और मैं अपने उन सारे दोस्तों साथियों की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने मेरी वीडियोस को देखा, लाइक किया और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया। मुझे बस इतना ही कहना है कि आप जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो साथ में जो बेल आइकॉन होता है उसको एक बार ज़रूर क्लिक कर दीजिए। उससे ये होगा कि आपको मेरी जो भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ वो आपको उसके लिए नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। आज की बातचीत जो मैं ज़्यादातर मेरा है इरादा वो है चाक्रा मेडिटेशन के लिए के ऊपर, जो कि मुझसे रिक्वेस्ट की थी निशात शेख ने बहुत अरसा पहले। निशात शेख ने मुझसे पूछा था कि बाजी आपने चाक्रा मेडिटेशन कैसे किया। तो सॉरी निशात के मैं बहुत वाकई इसमें ताख़ीर हो गया आपको जवाब देने में। लेकिन आपके इस सवाल पे मैं आज जो भी बातचीत कर रही हूँ वो इसी मेडिटेशन से रिलेटेड है। तो निशान मैंने पहले भी आई थिंक अपने वीडियोस में ज़रूर जिक्र किया है कि हमें मेडिटेशन जो है वो रेगुलर बेस पे करना होता है। ये नहीं कि हमारी अवेकनिंग हुई तो हम शुरू में करें और बाद में हम छोड़ दें, नहीं, हमें रेगुलर बेस पे करना होता है। तभी जो है हमारे अंदर एनर्जी फ्लो जो है वो प्रॉपर तरीके से जो उसका फ्लो रहता है और हम जो है हेल्थी रहते हैं, हमारी सोल हेल्थी रहती है और हमें कोई बीमारियां भी नहीं होती। लेकिन हम बीमार होते ही जब हैं जब हमारा एनर्जी फ्लो ब्लॉक होता है। तो आपका ये पूछना कि मैं मेडिटेशन कैसे करती हूँ, तो और इसका मैं अभी बात कर रही हूँ। लेकिन इससे पहले इसी मेडिटेशन से रिलेटेड एक रिक्वेस्ट मेरे पास है। कुछ और भी पॉइंट हैं इनके जो मुझसे पूछा है पीहू चौहान ने। इन्होंने लिखा है कि मैं बहुत पेन में हूँ, मेडिटेशन करती हूँ तो पूरी बॉडी में पेन होता है, मैरिड हूँ, 2 बच्चे हैं, मेरी स्टोरी तो बहुत अजीब सी है, शायद कोई यकीन ही ना करे, इसलिए मैं किसी से कुछ शेयर नहीं करती। प्लीज़ आप मुझे इतना बता दीजिए कि कैसे बिल्कुल श्योर होके हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। मैंने मेडिटेशन बंद की हुई है मैंने मेडिटेशन बंद क्योंकि मेडिटेशन करने के बाद मेरी कमर और हेड में और नेक में बहुत पेन होता था। प्लीज़ मेरा क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिए। ओके, सो पीहू, आपने कहा कि मेडिटेशन करने से आपको पेन होता है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि हम लोग हकीकत मेरे खुद के साथ भी हुआ कि जब अवेकनिंग हुई है तो एक हमारे अंदर बेचैनी आ जाती है। एक तो ये एहसास होता है कि हमने ये क्या किया कि हम इतना सो गए और लोग कब से जागे हुए हैं और लोग अपनी हीलिंग कर रहे हैं, आगे बढ़ गए, और हम अब हमारे अवेकनिंग हुई है तो हम कैसे जल्दी से सब कुछ ठीक करें। तो यकीन माने कि सबका अपना अपना वक्त है जागने का और सोल अवेकनिंग का। तो आप इस पे परेशान कोई भी ना हो, यही तसल्ली दूंगी। क्योंकि मेरे खुद के साथ भी हुआ, मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे नहीं हुआ। मैं भी बहुत रोई धोई और अपसेट भी हुई कि मुझे इतने लेट क्यों जगाया, मुझे पहले क्यों नहीं जगा दिया था। तो वो और ये कहना आपका कि आप जब मेडिटेशन करती हैं तो आपकी कमर में, बैक में और आपके हेड में और नेक में दर्द होता है। तो अगर आप ज़मीन पे बैठ के करती हैं और आपको उससे दर्द होता है कमर सीधी रखने से, पीहू, तो बस मुझे आपको ये कहना है कि हमारे यहाँ इस्लाम में जो है वो ये कहा जाता है कि अगर इंसान से नमाज खड़े होकर नहीं पढ़ी जाती तो वो बैठ कर पढ़ सकता है, और अगर नीचे ज़मीन पे नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं। और अगर ऐसे भी नहीं तो अगर आप इंसान को इतना मजबूर है या बीमार है कि वो खड़े होकर या बैठ के भी नहीं पढ़ सकते तो लेट कर आप पढ़ें। और उस वैसा तो लेटने पे इंसान जो पूरी जो हमारे सिजदे होते हैं या रुकू होती है, जो हमारी पोजीशन होती है मुख्तलिफ नमाज के बीच में, वो लेट कर तो नहीं अदा हो सकती। तो अगर आप लेट कर वो नहीं कर सकते तो ये कहा गया है कि इशारों के साथ करें। तो सारा मकसद ये है इस सब का कहने का कि हम इबादत करनी रोके नहीं। तो बिल्कुल मेरा आप मेडिटेशन के लिए भी यही कहना है कि हम इस चीज़ को परेशान ना हो कि हमसे मेडिटेशन नहीं हो रही, हम बैठकर कमर सीधी रखकर नहीं बैठ सकते। जो बात आप कह रही हैं ये मेरे साथ भी बहुत हुआ, क्योंकि आई डोंट नो, मेरे जब बच्चे हुए उसके बाद मेरी बैक प्रॉब्लम मुझे बहुत हो गई। तो मुझे जो है वो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हुई, मुझे साइटिका जो होता है नर्व का पेन वो बहुत हुआ, और स्टिल अभी मेरी वो प्रॉब्लम रहती भी है मुझे।
कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा कुछ झटका लग जाए या कोई तकलीफ मेरे बदन में, अगर मैं वेट उठा लेती हूँ, कुछ हो जाता है, तो वो मुझ पे असर करते हुए मुझे एहतियात करनी पड़ती है। तो मैं पहले तो नहीं समझ पा रही थी इस चीज़ को इतना, लेकिन जब मुझे पता चला तो मैं फिर एहतियात करती हूँ। तो मुझे आपको ये कहना है कि अगर आप बैठकर ज़मीन पे बैठकर जो है कमर सीधी रख के नहीं कर सकती मेडिटेशन, मेडिटेट करते में आप चेयर पे बैठ के मेडिटेट कर सकते हैं। ज़मीन पर बैठ के नहीं हो रहा, आपकी कमर हर्ट होती है, क्योंकि ज़मीन पे जब हम बैठते हैं तो सिर्फ हमारे दरअसल हम नीचे या तो कुशन रख सकते हैं या कोई मैट बिछा के बैठते हैं, लेकिन हमारी कमर को सहारा नहीं मिलता। तो या हमारा सर और हमारी नेक जो है वो हर्ट होती है। जो कोई भी ऐसी चेयर ले लें, कोई कुर्सी ऐसी ले लें जिसकी जो पीछे की हिस्सा है, जो बैक हमारे होता है, जिस पे हम ये सपोर्ट लेते हैं अपने, तो ये सीधी होनी चाहिए। तो सीधी होने से ये होगा कि जो आप, अगर आप रिलैक्सेशन पोजीशन में होंगे तो आप ऐसे होंगे ना, तो अगर आप सीधे बैठे होंगे तो आप ऐसे बैठे होंगे। तो आपकी अगर सीधी चेयर है तो आप सीधी चेयर के साथ अपने आपको पीछे तक ले जाओ, फिर सीधे बैठ के, और पैरों को जो है ना, मैंने आई थिंक पहले जिक्र किया, पैरों में आप चप्पल, अगर ठंडा फ्लोर से आपको नहीं हर्ट होता, क्योंकि बाज़ लोगों को क्रैम्प पड़ने लगते हैं ठंड के साथ, तो आप सॉक्स पहन लें, नहीं तो फिर या तो फिर आप चप्पल पहने रहें, क्योंकि मेडिटेट करने का मतलब ये नहीं है कि हम खुद को हर्ट करें। मेडिटेट करते ही इसलिए कि हम अपने आप को रिलैक्स करें। तो अगर आप चप्पल पहन के ही कर सकते हैं, बगैर चप्पलों के आपको ज़मीन से ठंड लगती है या आप नहीं बर्दाश्त कर सकते बगैर चप्पल के बैठना, तो फिर आप ये करें कि इमेजिन कर लें, एक तसव्वुर जिसको कहते हैं ना, तसव्वुर में अपने करें कि आप जो ज़मीन से जो है वो एनर्जी ले रहे हैं। तो हमें असल में अर्थिंग करने को मैंने पहले भी जिक्र बताया। आप ज़मीन पे पैर रख के और चेयर को, कमर को अपने चेयर के साथ सपोर्ट लेकर, और फिर आंखें बंद करके और आहिस्ता आहिस्ता स्लोली हल्का हल्का सांस लें। डीप ब्रीदिंग जिसको कहते हैं ना, गहराई में अंदर, यानी लंबा सांस लें, लेकिन उतना लें कि जो आपके लिए आसानी से आप जिसको हैंडल भी कर सकें, अपने आप को तकलीफ नहीं देना। और ये कि कितना लंबा करना चाहिए ये भी सबका अपना अपना है। आप अगर मेरे साथ बहुत होता है कि मेरे जो भी मुझे नेगेटिविटी खिलाई गई थी उसकी वजह से, या जो कुछ भी मैं जेनेशियल कर्सेस क्लियर कर रही हूँ या जेनेशियल ट्रॉमास को हील कर रही हूँ अपने, और जो भी मेरे जेनेशियल पैटर्न ब्रेक कर रही हूँ, उसकी वजह से जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है, तो मैं अपने आप को शुरू में जो है वो रिलैक्स नहीं कर पाती थी। मैं 1 मिनट भी क्वाइट नहीं बैठ पाती थी। मुझे एकदम से जो है ना वो अजीब सी बेचैनी हो जाती थी, या कोई ना कोई ख्याल मेरे दिमाग में आ जाता था। आप लेट कर भी कर सकती हैं, तो अपने लेटने के टाइम पे, जब आप रात का टाइम, के आप कह रही हैं यहाँ पे बच्चे भी हैं दो, तो हो सकता है कि आपको दिन में टाइम ना मिले उस तरह, तो आप रात में अगर लेटती हैं, सुबह में जब आप सोकर उठती हैं उस वक्त आप लेटे लेटे हालत में जो है वो अपने आप को मेडिटेट करें। वॉशरूम से या तो होके आ जाए, हमने बाथरूम वगैरह यूज़ करके फिर लेट के या तो बिस्तर पे कर लें, या जैसे भी आपकी जो भी सहूलत है, जिस तरह भी जो भी आपकी आसानी से आप कर सकते हैं, आप उस तरह करें। तो मतलब ये कि आप रोके नहीं और इस चीज़ में ना परेशान हो। फिर लेटते में एक ये ख्याल रखें कि बाज़ लोग सर तकिया जो है वो ऊंचे रख के सोते हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर आपको लेटते में बहुत ज़्यादा ऊंचा तकिया रखना सिर्फ इसलिए पड़ता है कि आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है या आपको हार्ट बर्न की प्रॉब्लम है, तो अगर आप कोशिश करेंगे, जब आप खाना जो है ना शाम का, अगर रात का जल्दी खा सकते हैं तो वो बेहतर होता है। हम लोग अमूमन जो पेट भर के रात में खाने खाते हैं लेट काम से आने के बाद, तो वो बहुत गलत हो जाता है। उसकी वजह से जो फिर वो हार्ट बर्न की प्रॉब्लम होती है, हमें सर तक ऊंचा करके सोना पड़ता है। तो ये ज़रूर है कि जब आप मेडिटेट करें और अगर आप सर तकिया उस वक्त हटा सकें सर के नीचे से तो बेहतर है, या ये कि इतना अगर पतला तकिया रखें कि जिससे आपका सर और कमर जो है एक मतलब लेवल पे हो, बहुत ज़्यादा ऊंचा ना हो सर आपका, तो मेडिटेशन ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका सांस, मांसलों को सांस में घुटन होने लगती है सर अगर नीचे करते हैं, तो फिर आपकी मजबूरी है, तो फिर आप जिस तरह की भी पोजीशन में लेट कर आप लेट जाएं, लेकिन इमेजिन करें कि आप एक लेवल पे है आपकी कमर और सर। आप सिर्फ इमेजिन कर लीजिए, यानी आप तस्वुर कर लें कि आपका सर, आपका यानी कमर जो है आपके बदन और कमर और जो है वो और सर आपका एक लेवल पे है। आप ये मेडिटेट में सिर्फ तस्वुर करके अपने आप को फिर मेडिटेट करें, तो फिर देखें कि आप कैसा महसूस करते हैं। क्योंकि हमारा सोचना, हमारा तस्वुर करना ही जो है वो हमें काफ़ी फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो जिनकी मजबूरियां हैं हेल्थ की वजह से, तो वो जिस तरह भी आसानी के साथ कर सकते हैं वो करें।
तो ये कि जब आपको सहूलत जिस तरह हो वो आप करें।